हेलो दोस्तों, तो आप भी अगर अपने झड़ते बालों से परेशान हैं, आप तरह तरह के शैम्पू वगैरह हेयर फॉल कंट्रोल के लिए बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके बाल नहीं झड़ना कम हो रहे हैं, तो आप ये हमारे होम रेमेडीज़ करके अपने बाल को झड़ने से रोक सकते हैं। आप जो दुबले पतले हो गए हैं बाल, उनसे निजात पा सकते हैं। तो ये मैंने कई बार यूज़ किया है। जब भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या फिर डैंड्रफ भी होते हैं ना, तो भी ये असर करता है इसका रेमेडीज़। तो देखिए, मैंने ये बड़े साइज़ का प्याज है, इसको ले लिया है, क्योंकि एक जो बड़ा साइज़ का प्याज आप लेंगे वो बहुत सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने बालों के स्काल्प में यानी कि जड़ों में बस लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम कट कर लेते हैं, फिर इसको हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। हाँ, इसको प्याज को आप छीलने के बाद एक बार धो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि गंदगी भी रहती है इसके छिलकों में, इसलिए। तो इसको छोटे छोटे कट करके हम इसको मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। अगर प्याज आपके बहुत छोटे हैं तो आप 2 प्याज ले सकते हैं, ताकि आपके बाल में आराम से इसका आप रस जो है लगा सकें। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, और ये मेरे लिए सफिशिएंट है। और इसको बहुत इजीली आप लगाएंगे, इसको आप ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपको आसानी से बाल झड़ने, और जो है आपके बाल बहुत दुबले पतले हो गए हैं, तो ये सबसे आसान रेमेडीज़ है जो आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा आपका। तो इसलिए मैं ये कर लेती हूँ, और ज़्यादा आपको तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत कुछ इधर उधर से सामान वगैरह लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इनका जूस ऐसे ही निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरे से हाथ से ही बहुत अच्छे से निकल जा रहा है, और मेरे पास छन्नी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि छन्नी से निकालने के बाद मुझे लगता है कि ऐसे हाथ से प्रेस करना चाहिए, तो इसलिए मैं हाथ से ही इस तरह से निकाल लेती हूँ। और आप चाहे तो इसमें ऑयल मिला सकते हैं, जो आप अपने सर पे लगाते हैं, या फिर नहीं भी मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला रही हूँ, या फिर कोई भी ऑयल जो आप सर पे लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको कॉटन की हेल्प से अपने स्काल्प में लगाएंगे, और 1 आधे घंटे के लिए सर पे सूखने देंगे। उसके बाद अपने शैम्पू से वॉश कर लेंगे। तो देखिए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा तो मतलब झड़ गए हैं, कितने कमज़ोर पतले हो गए हैं, वाइट भी है। वैसे मेरे बचपन से बहुत सारे बाल वाइट थे, लेकिन कुछ कुछ अब और भी बढ़ रहे हैं। हम अपनी खाने चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, इस वजह से भी ऐसा होता है। तो अब इसको लगा लेते हैं। कॉटन की हेल्प से बहुत इजीली लग जाता है, और 1-1.5 घंटे के लिए सर पे रहने देंगे। उसके बाद जो भी शैम्पू से हेयर वॉश करते हैं, शैम्पू से धो लेंगे बाल को। और ये प्याज का जो रस है, हेयर फॉल कंट्रोल करने के साथ साथ ही आपका बाल का जो थिकनेस है उसको बढ़ाता है। छोटे छोटे बाल जो सर पे जो छोटे छोटे बाल रहते हैं, उनको भी ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है। अगर बाल में डैंड्रफ वगैरह भी है, वो भी चले जाते हैं। और हाँ, थोड़ी सी स्मेल रहती है प्याज की, ये बात है, लेकिन ये रेमेडी है जो बहुत ही काम आता है। मतलब 100% मेरे सर पे रिज़ल्ट आया है जब भी ये रेमेडीज़ मैंने यूज़ किया है। यानी कि जब भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या फिर डैंड्रफ भी हो जाते हैं, इसको लगाती हूँ, तो मेरा ये जो प्रॉब्लम्स है हेयर की सारे जाती ही जाती हैं। तो इसलिए अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है, जब आप अपने बाल के मतलब हेयर फॉल से परेशान हो जाते हो, तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।